firstly welcome on our channel FIFA Force. पहले तो जानना चाहूंगी FX, a new concept. What to say about it? Well, F-sex is well, the word sex is there because it grabs attention, but it is nothing to do with sex. Sex के बारे में तो है नहीं. जैसे कि क्लियर कर दिया हमने वहाँ freedom of speech. So free, F is for free, S is for speech, X is for experiment. Because freedom of speech धीरे धीरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत अटैक किया गया है और स्टार्टिंग विद द लॉकडाउन, जिसमें कि हमारे पास नो वन वाज अलाउड टू प्रोटेस्ट द लॉकडाउन, विच इज़ इनसेन. आप डेमोक्रेसी में कोई भी एक्शन सरकार लेती है तो उसको प्रोटेस्ट करने का लोगों को हक है, लेकिन कोविड के दौरान हमसे वो हक छीन लिया गया, वर्ल्ड वाइड छीन लिया गया. अमेरिका में थोड़ा कम, लेकिन फिर भी अमेरिका में कई स्टेट्स में छीन लिया गया. तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड करना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया है. और फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड करने का एकमात्र तरीका है कि कुछ ऐसा बोले जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, या लोग सोचते हैं कि ऐसा बोले तो ऐसा नहीं बोला जा सकता है. बहुत बार आपको ये सुनने मिलेगा रियल लाइफ में, आजकल हम ऐसे बात नहीं कर सकते, हम ये नहीं बोल सकते, हम वो नहीं बोल सकते, अगर हमने ऐसा बोला तो कोई ऑफेंड हो जाएगा, कि आपको जेल में डाल देगा. मैं तो रोज़ सुनता हूँ ऐसे, कि क्योंकि मैंने ऐसे शोज़ किए हैं पहले, मुझे बार बार कहा जाता है कि नहीं वो आप 98 99 में करते थे, सन 2000 में करते थे, तब चल जाता था. एक्चुअली तब जब हमने किए थे ना, तभी भी हमको यही बोला गया था कि आप अगर ऐसा करोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे, लेकिन हमको जेल में नहीं डाला, उल्टा हमें सबसे बड़ा हिट टीवी का मिला. फिर हमने इंटरनेट पे किया सिमिलर शो, फिर हमको उस समय भी कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, अब कांग्रेस की सरकार है, वो आपको कर रही थी, सोनिया गांधी भी जोश करोगे तो आपको जेल में डाल देगी. तो ना वाजपेयी जी ने हमको जेल में डाला, ना सोनिया गांधी ने हमको जेल में डाला. और इतने कॉमेडियंस पैदा हुए उस पूरे शो से, जितने कॉमेडियंस आज आप देखते हो सब जय हिंद से ही निकले. अदिति मित्तल, नीति पल्टा, वरुण ग्रोवर, एवरीबडी केम फ्रॉम दैट शो. लेकिन अब सब लोग चुप है, ऑलमोस्ट कोई जोक्स कर नहीं रहा है. और अगर जो जोक्स कर रहे हैं, समझो कोई कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन है जो डायरेक्टली एक प्रधानमंत्री के बारे में उल्टी सीधी बातें कर देता है, तो उसके अंदर मुझे जोक्स नहीं नजर आते. एक्चुअल जोक्स का है, एज ए कॉमेडियन आपका काम है जोक्स करना, राइट, कमेंट्री करना नहीं. तो हम कमेंट्री नहीं करने वाले कल, और ना हम कॉमेडी करने वाले. ये शो डायरेक्टली कॉमेडी नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में और इन डेप्थ में करेंगे. जो एक जोक में समझ में नहीं आती चीज़ें, उसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम उसके बारे में. लेकिन जो स्टाइल रहेगा वो स्टैंड अप कॉमेडी, इम्प्रोव कॉमेडी के स्टाइल में रहेगा. इन द सेंस इट विल बी विटी, इट विल बी फनी, बट इट इज़ नॉट ए कॉमेडी शो, राइट, इट इज़ ए फ्री स्पीच शो. सो दैट्स अबाउट इट. और आई थिंक आज एक ना, ये मुझे लगता है गलत फहमी हो गई है लोगों के बीच में, कि वो जो कहते हैं ना पीस एंड हार्मनी वाला जो एक चक्कर होता है, वो तभी हो सकती है अगर सबके बीच में सुलह हो जाए, यानी सब एक जैसा सोचने लग जाएं और हाँ आप सही हैं, मैं सही, हम सब सही हैं, सही. वो पीस नहीं होता है. पीस एक्चुअली एक एनवायरनमेंट में पीस तब होता है जब अगर मैं आपके किसी कहने पर बुरा भी मुझे लगे, तो भी आप जो कहना चाहते हैं, आपके बोलने पर पाबंदी ना लगे, उसके लिए भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ. डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर आप कुछ कह रहे हैं जिससे मुझे शायद थोड़ा बुरा भी लग जाए, मैं थोड़ा ऑफेंड भी हो जाऊँ, लेकिन आपको बोलने का हक है, और उस पर फिर वापस टिप्पणी करने का मुझे भी हक है. हर इंसान को बोलने का हक है और हर इंसान को बोलते रहना चाहिए. और खामखा का बुरा लगना भी मुझे लगता है आजकल वो थोड़ा इन ट्रेंड हो जाता है, बिकमिंग ऑफेंडेड फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग. तो एक हम एक अंत तक पहुंचने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम एक क्या कहते हैं उस जर्नी के बारे में सोच रहे हैं. चर्चा जो है वो एक जर्नी होती है. अनफॉर्चुनेटली जब हम चर्चा को एक एंड तक ले जाना चाहते हैं, जैसे आप कहें ये चर्चा ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए फिर किसी एक को जीतना पड़ेगा. यानी फिर वो अब जब जीतना पड़ेगा तो वो एक प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, कम्पिटिटिव हो जाएगा. यानी अब आपको झगड़ा करना ही पड़ेगा, किसी एक को हारना पड़ेगा और किसी एक को डिबेट में विनर्स होते हैं, कॉन्वर्सेशन में विनर नहीं होते. कॉन्वर्सेशन में किस तरह से आपने बात की, किस तरह से अपने बात को रखा, किस तरह से आपने उसको प्रेजेंट किया. इट्स लाइक गोइंग ऑन अ डेट. आप डेट पे जाते हो तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आई गो टू द डेट, विल किस एंड विल देन मूव फॉरवर्ड टू व्हाटएवर एल्स हैपेंस. ये तो नहीं होता ना. द होल चार्म ऑफ द डेट इज व्हाट इज ही गोइंग टू डू, व्हाट इज शी गोइंग टू डू, व्हाट आर वी गोइंग टू ड्रिंक, व्हाट आर वी गोइंग टू ईट, हाउ विल वी टॉक. ये है ना डेट, क्या पहनेंगे, दैट इज कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन भी वैसा होना चाहिए. गोइंग ऑन अ डेट टू We are going on a date. We are going on a date, yes. But it's not going to result in any sex, as we have already discussed. So
एवोल्यूशन का स्टेज है जहाँ पर इस फेज से गुजरना पड़ता है। कोई भी डेमोक्रेसी इससे बाहर नहीं आ सकता, सबको ऐसा करना पड़ता है। ऐसी फिल्में बनती हैं, ऐसे टेलीविज़न शोज़ बनते हैं जिससे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच कम होता है, जिसमें आपको किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू में ले जाया जाता है, कॉमेडी को कम कर दिया जाता है। आज कोई मोहन शिकर जैसा शो नहीं है, आज कोई जय हिंद जैसा शो नहीं है। तो उस वैक्यूम में मैंने सोचा कि एक बार फिर, अब एक बहुत स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है कि दोनों बार मैंने ही किया। पिछले 24 साल में 2 ही बार ऐसे शोज़ बने, टोटल 1000 एपिसोड्स बने, वो 1000 के 1000 मैंने बनाए, बाकी क्यों नहीं बनाते? जो लोग मेरे यहाँ से निकले भी हो, फेमस भी हो गए, उन्होंने कोई इस तरह की शो नहीं बनाई। ना AIB ने कंटिन्यू किया कुछ भी, वो इंसल्ट की तरफ चले गए। बहुत लोग मुझे पूछते हैं क्या इज इंसल्ट कॉमेडी, इज इट वैलिड? इंसल्ट करना क्या कॉमेडी है? सो इंसल्ट कॉमेडी है, बट बेस्ट थिंग इज टू यूज कॉमेडी टू इंसल्ट पीपल। दैट इज माई आंसर। सर मैं आपकी बात करूँ, हाँ, वांट टू नो व्हाट मेड यू टू पार्ट ऑफ दिस? हाँ, राइट आफ्टर द जेल का। सो मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, बट सी आई टेल यू क्या, आई हैव ऑलवेज एंजॉयड कॉन्वर्जेशंस। मेरे को इनफैक्ट मेरी शुरुआत में, मुझे अपना बचपना याद है। मैं हर चीज़, जब भी कोई मुझे कुछ कहता था, मुझे ना पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं था। आई नेवर हैड अ ग्रेट लव फॉर रीडिंग, बट मुझे जानने की उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी। तो अगर जैसे आप मेरे पास आई और आपने मुझे किसी चीज़ के बारे में बताया और मुझे लगा अरे ठीक है, इन्हें, जैसे अगर आप सपोज़ आप मैगज़ीन के लिए इंटरव्यूज़ लेने के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, मैंने कभी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया, और आप आई और आपने बताया और मैं कहा अरे ये तो इंटरेस्टिंग है। तो मेरा हमेशा सवाल होता था पर क्यों, नहीं पर क्यों। तो मेरे क्यों की वजह से मुझे जवाब मिलते थे लोगों से, लेकिन मैं उन जवाबों को हमेशा फाइनलिटी नहीं समझता था। वो एक मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन हासिल करने का तरीका होता था, और उस कॉन्वर्जेशन के ज़रिए मुझे अपने बारे में कुछ पता चलता था कि मैं इस चीज़ के बारे में कितना और क्या सोचता हूँ, सामने वाले को कितनी उसके बारे में नॉलेज है, सामने वाला इंसान कैसा है, उसकी जनरली सोच क्या है, वो जनरली आप कई बार रियलाइज़ करते हैं कि जब इंसान, आपका एक पर्सपेक्टिव होता है किसी इंसान के बारे में कि उसके हाव भाव को देख के आप सोचेंगे कि अरे यार ये तो बहुत गुस्सैल इंसान लग रहा है। जो शायद हो सकता है कि कई लोगों का अभिज्ञान सर के लिए भी उस तरह का हो कि ये तो बहुत सीरियस तरह के इंसान है, जबकि ये आप इनकी प्रोग्रामिंग देखें, इनकी राइटिंग देखें, तो मतलब कमाल की कॉमेडी जो है वो वहाँ से निकली है। तो आई एम सेइंग कि कॉन्वर्जेशन में आप कितना कुछ जान पाते हैं, वो एक प्रोसेस होता है जानने का, और मेरे लिए कॉन्वर्जेशन बहुत ज़रूरी था। लेकिन एक पॉइंट आ गया था, एक पॉइंट के बाद ना जिस भी कॉन्वर्जेशन में घुसता मैं, वो झगड़े में तब्दील हो जाता। मैं नहीं करना चाह रहा था झगड़ा, मैं तो जानना चाह रहा था, लेकिन मैं खुद भी बोलना चाह रहा था कि यार ठीक है आप ये बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है, मैं सिर्फ चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन वो हर चीज़ झगड़े में हो जाती। तो मैं ढूंढता रहता भाई कहाँ वो जगह मिलेगी जहाँ मैं सिर्फ चर्चा कर पाऊँ। Is it like normal conversation और एकदम से बिग बॉस सिनेरियो स्टार्ट हो गया? हाँ, वो होने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको एक दूसरे के गला पकड़ने की ज़रूरत कब होती है? जब आपको डिसीजन चाहिए, कौन सही है। क्यों? हर चीज़ सही और गलत के बारे में नहीं होती है, आप सीखते हैं ना किसी चीज़ में। जैसे, और एक और चीज़ आई फील हमारे इस डिस्कशन का, जो मुझे लगता है मैं क्यों ये चीज़ करना, जो आप कह रही हैं, ज़्यादातर लोग क्योंकि डिबेट के चक्कर में देखते हैं, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन वर्सेस इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यानी कि देखिए ये एक इन्फॉर्मेशन लाएंगे, क्या मैं उस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करके एक दूसरा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जहाँ पर कुछ एक नई लर्निंग होगी। बट कई बार एक पर्सपेक्टिव भी होता है, जैसे कि मैं किसी भी सिचुएशन या किसी इंसान को मैं अपने एक्सपीरियंस से देखता हूँ, कि मैं अब आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि आपके होने का, आपके बात करने का, और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उसका मुझ पर क्या असर हो रहा है, मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तो मैं कई चीज़ें जो हैं अपने इमोशनल रिएक्शन के बेसिस पे उस चीज़ को जज्ब करता हूँ। और मैं जब भी विज्ञान जी के साथ जब डिस्कस भी करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन से ही उनको काउंटर करूँ, लेकिन मुझे क्या लगता है उस चीज़ के बारे में और क्यों लगता है, मैं उस चीज़ को रख पाता हूँ जो शायद वो उससे इत्तेफाक ना भी रखते हों,
लेकिन वो मुझे बोलने का पूरा मौका देते हैं, यू नो, वो उस चीज़ को एज एन ऑफेंस नहीं लेते कि अरे यार ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है उस तरह से। और सिमिलरली जब वो कोई चीज़ बोलते हैं जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मैं उस चीज़ को एज ए लर्निंग देखता हूँ, अच्छा मैं कुछ सीख पाया इससे, चाहे इन्फॉर्मेशन के तरीके से या उनके बारे में कुछ सीख पाया मैं। और हम जब भी करते वो अपने आपस में चर्चा करते तो वो कभी भी झगड़े में तब्दील नहीं होता, कभी नहीं होता। तो आई रिमेंबर मैं सोचता यार सारी चर्चाएं ऐसी क्यों नहीं हो सकती हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हें क्या लगता है इस चर्चा को हम अगर यू नो एक स्टेज पर ले जाएं या एक पॉडकास्ट में ले जाएं जहाँ पर लोग इसे देख पाएं, तो तुम्हें क्या लगता है। तो मैंने कहा आपको लगता है कि लोग ऐसी चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे। तो उन्होंने कहा लेकिन फ्री स्पीच तो यही है ना, जो सब लोग पूरी दुनिया चर्चा कर रही है फ्री स्पीच, वो तो यही है ना कि मैं शायद आपसे इत्तेफाक ना रखता हूं लेकिन आप बोलिए, आप प्लीज बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं कि आप मेरा मजाक भी उड़ाना चाहते हैं, उड़ाइए ना। मैं अच्छा ऐसे बड़ा अरे ये बड़ा अच्छा था, ये मजाक उड़ाने का तरीका बड़ा अच्छा था। मैं इससे इत्तेफाक मतलब आप जो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन ठीक है ये भी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक ये एक ओपननेस होना आपस में बहुत ज़रूरी है। और मैं उस वजह से मैं इससे जुड़ना चाहता हूँ कि मैं, और मुझे लगता है कि मैं एक अलग पर्सपेक्टिव ला सकता हूँ चर्चा करने के तरीके। हाँ, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाउ डू वी कन्वर्स? आई थिंक वी आर फॉरगेटिंग हाउ टू कन्वर्स। हम लोग बात करना भूल गए, हाउ टू टॉक। या तो हम एग्जैक्टली अपने रेप्लिका से मिलते हैं और दोनों साइड एक ही चीज़ बोल रहे हैं, एंड देन एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। आप ट्रिविया बात करके निकल जाते हो, आप कोई डीप कॉन्वर्सेशन आज कर ही नहीं सकते किसी के साथ, या क्योंकि अगर वो डीप होगा तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, यू नो आपकी एक साइड जैसे आपने कहा इमेज वाली बात, तो एक इमेज देखी हमने एक्टिंग में, तो कहीं ना कहीं वो एक इमेज हम सबकी नज़रों में, यू नो अब एक कॉमेडी का हम आपका एक अलग इमेज देखेंगे, तो इस चीज़ के लिए आप भी कितने एक्साइटेड हो टू प्रेजेंट योर फैन समथिंग न्यू? मैं एक्चुअली एक्साइटेड तो हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि क्योंकि यहाँ पर मैं एक किरदार के रूप में नहीं आऊँगा, मैं अपने आप के रूप में सुमित कौल की तरह आऊँगा और लोग मुझसे रूबरू हो पाएंगे, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और ये एक तरह से देखा जाए तो ये पर्टिकुलरली एक कॉमेडी शो नहीं है, लेकिन आप जब एक खुले मन से कोई चर्चा करते हैं ना, तो आप अपने आप पर और उस सिचुएशन पर और एक दूसरे पर हंसना सीख ही जाते हैं। तभी असली अच्छी चर्चाएं तभी होती हैं। तभी ना ऑडियंस को ये दिखाने का मौका मिलेगा कि मैं वो खूंखार और गंदा और भद्दा इंसान नहीं हूँ जो मैं स्क्रीन पर देखता हूँ। मैं बड़ा नॉर्मल आदमी हूँ जो नॉर्मल बातें करता है। डेफिनेटली हम शो में जब भी आपका शो होगा कल पर, तो हम काफ़ी कुछ देखेंगे। और बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, स्टैंड अप कॉमेडियन की हम बात करें और काफ़ी नाम ना ले ऐसा तो नहीं हो सकता, भी लोग ज्वाइन करेंगे, लाइक मैं अगर नाम ले लूँ मुनावर फारूकी, समय रैना, विल एनीवन विल ज्वाइन? नो नो नो, आई थिंक हमारा फॉर्मेट भी वैसा नहीं है। जनरली एक यहाँ ये भी एक चीज़ हम डिफ़र कर रहे हैं। जनरली पॉडकास्ट का एक फॉर्मेट ये हो गया है कि एक बंदा कॉमन होता है और बाकी लोग गेस्ट की तरह आते रहते हैं, ये एक टिपिकल हो गया है। हमारा वो फॉर्मेट है, हम तो हर बार ये हम ही रहेंगे। एवरी एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट में विच विल बी अस ओनली, राइट? वी आर टैकलिंग न्यू टॉपिक्स ऑन द स्पॉट, नो रिहर्सल, नथिंग। जनरली क्या होता है पॉडकास्ट में, वही लोग अलग अलग पॉडकास्ट में आते हैं, वही चीज़ें बोलते हैं, because they are representing something. We are not representing anything other than free speech. We will talk about anything and everything, right? Whatever we can lay our hands on. We'll ask the audience to contribute topics. Correct. On the spot. We will start discussing it right then and there. No preparation. Because हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम वहाँ पर थोड़ी कुछ प्रूव करने के लिए बैठ रहे हैं। हम तो ये प्रूव करने के लिए सिर्फ बैठ रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ पे बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हो, and you can have fun. And something that sounds very, very deep and dark can be enjoyable. More enjoyable than shallow things. लाइफ में शैलो चीज़ें ही एंटरटेनिंग होगी, ये जो एक माइंडसेट आ गया है ना, उस माइंडसेट को चैलेंज कर रहे हैं कि शैलो चीज़ें ही एंटरटेनिंग होगी। ऐसा नहीं है, ह्यूमर होगा तो बुराई होगा, ये नहीं है। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि जब आप हाई क्लास ह्यूमर करते हैं तो भी लोग देखते हैं, तो लो क्लास क्यों करना है ना? तो आप बात करो जिन चीज़ों के बारे में लोगों का एक्चुअली इंटरेस्ट है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। बिकॉज इन चीज़ों पे बात करेंगे तो दो डर है, या तो अगर कुछ ऐसा बोल दिया तो जेल चले जाओगे, दूसरा ये डर है कि इस तरह की चीज़ें बोलेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे।
सबसे बड़ा तो खौफ ये रहता है कि लोग बोर हो जाएंगे, हर चीज़ में लोगों को खौफ है कि लोग बोर हो जाएंगे। इतना टेंशन है कि आप फिल्म बनाते हो तो फिल्म को एकदम टैकी बना देते हो क्योंकि आप सोचते हो कि लोग टैकी है। इज नॉट कि हम दैट वी नो समथिंग दैट अदर्स डोंट नो एंड वी आर इट्स वो पॉइंट है ही नहीं। कोई भी दो लोग जब साथ में मिलके बात करते हैं तो अगर चर्चा इस तरह से हो तो कितना बेहतर होगा। करेक्ट, इट्स ऑलमोस्ट इन दैट सेंस। हमें लगा कि ये हमने अपने एक्सपीरियंस में क्योंकि चर्चाएं की हैं और चर्चा करने का मन करता है हमारा ज़्यादा। तो आजकल क्या हो जाता है ना, लोग बातें ही नहीं करते हैं एक दूसरे से, डर लगा रहता है किसी को बुरा लग जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, अरे ठीक है बात ही नहीं करो, चुप ही रहो, या वो सोचेगा कि ये तो बड़ा हेवी बातें करता है। हाँ बहुत हेवी बातें। वेल बिफोर एंडिंग क्या कुछ ऑडियंस को कहना है? कम विद एन ओपन माइंड एंड हैव फन। एनीथिंग यू वांट टू टेल सर? हाँ मतलब आप सी आई थिंक चर्चा करना बंद नहीं करना चाहिए, हम तो कभी करेंगे नहीं, और उल्टा हम चर्चा को तो स्टेज पर लेकर आ रहे हैं। अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं कि चर्चा और किस तरह से हो सकती है, आप आइए हमारे साथ चर्चा कीजिए, हमारी चर्चा को देखिए, इसका इंटरेक्टिव है, हिस्सा है, इंटरेक्टिव है, इट्स नॉट जस्ट वन साइडेड। और इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। मतलब हमारा पॉइंट एक्चुअली मुझे लगता है मेन मुद्दा वही है। हम कोई बहुत मेजर एक एंटरटेनमेंट शो मेन पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि इसी तरह की चर्चाएं सब लोग करना शुरू करें। टॉपिक का फर्क नहीं पड़ता, किस तरह से चर्चा की जाती है उसका ज़्यादा ज़रूर। द आर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। सर वन मोर थिंग, हाँ। यू नो योर फिल्म लैला मजनू वाज री-रिलीज, तो काफी प्यार मिला था, मतलब प्यार मिला था इसलिए री-रिलीज हुई है, हाँ। बट री-रिलीज के वक्त भी क्रेज नेक्स्ट लेवल पे था, तो वो देख के क्या कुछ माइंड में था, क्या कुछ कहना है? मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मतलब ये आई थिंक ये बहुत कम फिल्मों को इस तरह का प्यार मिलता है जो लैला मजनू को मिला, क्योंकि अब वो हो जाता है ना, इनफैक्ट एक तरह से वही चर्चा हो जाती है कि फिल्म रिलीज़ भी जो है वो एक डायरेक्टर की एक चर्चा है ऑडियंस से। वो एक चर्चा, वो जो कहना चाह रहा था वो कहना, इस केस में साजिद अली जिन्होंने बनाई थी ये फिल्म, इम्तियाज़ अली को रिटर्न, तो वो एक चर्चा छेड़ रहे थे कि लैला मजनू जो है और इश्क जो है वो इस तरह से भी हो सकता है। और एक तरह से उस चर्चा को उस समय दबा दिया गया था, क्योंकि एक जैसा मैं कह रहा हूँ लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और बहुत बुरा लगा था एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि हमने बहुत जी जान लगाई थी, हर काम में लगाते हैं, और 2 या 3 दिन में वो फिल्म उतर गई। लेकिन जब चर्चा अच्छी तरह से की जाए तो ज़्यादातर लोग उसे अपनाते हैं। और इस केस में भी लोगों ने फिल्म को यूट्यूब पे देखा है, पता नहीं कहाँ आपस में शेयर वेयर करके देखा है, ZEE5 पे तो देखा ही था। मैं जब री-रिलीज़ पर फिल्म देखने गया था, वहाँ उस ऑडियंस में कम से कम अराउंड 600-650 लोग बैठे हुए थे, और क्लियरली पता चल रहा था वो सारे 650 लोगों ने वो फिल्म पहले 10 बार देखी थी। तो वो 10 बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देख कर आए थे कि नहीं मुझे ये सिनेमा घर में देखनी है। इट्स ऑलमोस्ट वो उन सारे लोगों को कहना चाह रहे थे जो चर्चा नहीं करना चाहते, जो एक चर्चा को रोकना चाह रहे थे, उनको नहीं, हम आएंगे और इसको सिनेमा घर में देखेंगे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक ऑब्वियसली एक कलाकार के रूप में आपको सराहना मिलती है, एक फिल्म के रूप में आपको, लेकिन एक चेंज आ रहा है, और उस चेंज को एक तरह से हम ऑन स्टेज उतारने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर crazy. I mean, I had not seen that film, and when this time it happened, someone had just come ऐसे randomly. I think we had our first rehearsal that day for this, and someone had just come there, and she realized it was him, and she said, "Oh!" And then she called London में her sister, who's a crazy fan of this Laila Majnoo, and was like, "Oh my God, it's re-released and I can't see it." And I said, "What film is this, man? What have you done?" She says, "It's re-released again." So if you do something well, it is impossible to delete. Lot of things are like that. पॉपुलर कल्चर में इसीलिए डीप चीज़ें करनी चाहिए। अगर शैलो चीज़ होगी ना, वो रिटर्न नहीं कर सकती। करेक्ट। डीप चीज़ करेंगे ना, तो अगर उस समय इग्नोर भी हो जाएगी तो किसी दिन वो रिटर्न करेगी, किसी दिन वो फैशन वापस आएगा, किसी दिन वो म्यूज़िक वापस आएगा। इनफैक्ट इन द इंडस्ट्री ऑल्सो आई थिंक मैं वो उसमें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उस कश्मीरी लहजे का इस्तेमाल किया था, तो वो बहुत ज़्यादा उसके बाद लोगों ने पहचाना उस चीज़ को।
अनफॉर्चुनेटली सिनेमा घर में नहीं देखा, बट वो जो एक तरीका, वो जो अरे आप तो मेरे बगैर ही शुरू हो गए, यू नो वाला जो एक, वो तो आई वॉज एबल टू यूज इट मेनी टाइम्स लेटर ऑल्सो, बिकॉज वो एक बेझिझक उन्होंने उस चीज़ को करने की, यू नो आई रिमेंबर इट वाज, दे वर नॉट, इट वाज नॉट मॉकिंग द वे people speak, but presenting it, you know, as it was, and it, anyway, so thank you.